सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग क्लास 10th की हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th तक कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात। तो देखिए आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका टावर है, ओके। ये आपका टावर है और ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ओके। और ये आपका 60 डिग्री जब आप 20 मीटर जो है किधर टावर की ओर चलते हैं, ओके। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें पहले हम लगाएंगे 1060। क्या लगाएंगे? 1060 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए ए सी और ये आपका है ए सी बी। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए सी बी से। जब आपने एंगल ए सी बी लिया है तो आपका आएगा क्या? 1060 डिग्री इक्वल टू, आप इसकी हाइट मान लीजिए एच है, ओके। और ये जो आपका सी से बी तक की दूरी है उसे आप मान लीजिए एक्स है। क्या है? एक्स डिस्टेंस, ओके। ये आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप एक्स मान लीजिए, ओके। तो आपका आ जाएगा क्या? एच अपॉन एक्स। क्या आ जाएगा? एच अपॉन एक्स। अब आप जानते हो 1060 का मान क्या होता है? √3। √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो √3 में अपॉन क्या कर देंगे? 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा? देखिए आपका आ जाएगा h इक्वल टू √3x। क्या आ जाएगा? h इक्वल टू √3x। अब आप देखिए अगला आप ले लीजिए। अगला आप ये वाला ले लीजिए ए डी बी। तो आप जब लेंगे ए डी बी, ध्यान से देखिए ए डी बी से, ओके। तो आपका ये 1030 आ जाएगा। 1030 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। अब आपका आ गया h इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो आपका 1030 डिग्री देखिए आपका क्या आ जाएगा? 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, ओके। ये चूंकि हम लोगों ने माना है इसे x, और ये आपकी हाइट है कितनी? h, ओके। तो अब आप देखिए जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो √3h इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस एक्स, ओके। और आप ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको पीछे देखिए आपने क्या लिखा था। ये देखिए h का मान क्या आया था? √3x। h का मान क्या आया था? √3x, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए h का मान क्या? √3x इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स। ये आपका √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। आप x को इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20 और 2x इक्वल टू आ जाएगा 20/2, ओके। ये आपका 2 कहाँ आ जाएगा? इधर नीचे आ जाएगा। आप डिवाइड कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 10। x इक्वल टू आपका आ गया 10। पहला ही आपका आंसर हो गया। और आपसे पूछा था इसकी हाइट भी बतानी थी, तो अब आप हाइट, चूँकि आप इक्वेशन एक बना चुके हैं, आप एक इक्वेशन बना चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपका क्या आ जाएगा? देखिए h इक्वल टू √3x आपने लिखा था। h इक्वल टू √3x, चूँकि यहाँ पे आपका मान दिया हुआ है √3 और इंटू 10 यानी 10√3 मीटर। एक आपका ये आंसर आ गया। आप अगर √3 की वैल्यू रखना चाहेंगे तो यहाँ रख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1.732 और 10 का जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है, 32, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है 12 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है और शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। आप थोड़ा इसको ऐसे बनाइए,
देखिए ये आप भवन मान लीजिए और ये आप एक टावर मान लीजिए। ओके, तो टावर का उन्नयन कोण देखिए आपका कितना है, 60 डिग्री। ओके, और कह रहा है कि यहीं से अगर इसका पाद देखा जाता है तो अवनमन कोण जो आपका आता है वो कितना आता है, 45 डिग्री। तो आप जानते हो अवनमन कोण ये बनेगा, यही तो आएगा आपका अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका 60 डिग्री है। फिर कह रहा है ये आपका 7 मीटर है। ठीक है, और टावर की आपको पूरी हाइट बतानी, ये आपको टोटल हाइट आपको बतानी। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, लेट टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। ओके, तो अब आप देखिए ये 7 मीटर है, ये आपका कितना हो जाएगा x। तो यहाँ भी आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7। अब आप यहाँ पे ABCD नेमिंग कर दीजिए, ABC और ये आपका हो गया D और इधर आपका आ गया E। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, ये आपका अवनमन कोण है ये। ठीक है, तो ये आप जानते हो एकांतर कोण, एकांतर कोण में आपका ये एंगल इसके इक्वल होता है। ओके, जो आपका ऐसे जेड वाली थ्योरम होती है या ऐसे, ठीक, जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो ये एंगल इससे इक्वल होता है। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है ना, ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ओके, तो अब आप देखिए इसी थ्योरम को हम लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, अब आप देखिए, आप यहाँ पे ले लीजिए कौन सा ट्रायंगल ABC, कौन सा ले लीजिए ABC से। ठीक है, जब आप ABC लेंगे तो tan 45 डिग्री लगा दीजिए, tan 45 डिग्री। अब देखिए कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो नीचे वाला आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 7 मीटर बटे x, और tan 45 का मान 1 होता है, 7/x। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 7। ओके, x की आपके पास वैल्यू आ गई क्या, x इक्वल आपका आ गया 7 मीटर। ओके, अब आप देखिए अगर ये आपका 7 आया है तो आप देखिए ये यहाँ से ऐसे 7 मीटर आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, अब आप लगा दीजिए tan 60 डिग्री। जब आप tan 60 डिग्री लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, आगे देखते हैं। देखिए tan 60 डिग्री है, ये आपका 60, यहाँ आपका 7 मीटर आया है। ओके, ये टोटल h है तो h में से आप 7 लेस कर देंगे तब ये इतनी हाइट आएगी। ओके, अब आप इसका एंगल देख लीजिए क्या था, CDE। ओके, CD और E। ओके, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h माइनस 7/7। ओके, tan 60 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, √3। ओके, tan 60 आपका होता है √3। तो आपका हो गया √3 इक्वल टू h माइनस 7/7। क्रॉस आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7√3 इक्वल टू h माइनस 7। तो h इक्वल टू आपका आ जाएगा 7√3 + 7। ओके, अब आप इससे 7 कॉमन कर लीजिए तो आपका यही आंसर है। आप चाहें तो यहाँ पे मीटर आप लिख दीजिए। ओके, तो आप चाहें तो इसमें √3 का वैल्यू भी रख दें तो आएगा आपका 1.732 और 1 ऐड करके आप 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका वो भी एक आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें इसके आगे हल करना तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे, अगर हम आपको थोड़ा यहाँ बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं 1.732 + 1, तो आपका आ जाएगा 2.732 और मल्टीप्लाई 7। ओके, अब आप जो भी निकालेंगे वो आपका मीटर में आंसर होगा। ओके, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आया 1, 7 तरीके 21 1 22 की 2 हासिल आया 2, 7 7 49 50 51 हासिल आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ओके, 19.124 ये भी एक आपका आंसर है। अदरवाइज आप यहीं तक कर लें वो अच्छा है। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज के एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छा हाँ, आप एक बात जरूर ध्यान रखा करिए कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन को सिर्फ एक बार मत पढ़िए, कम से कम उसे 2 बार पढ़िए, कम से कम उसे 2 बार पढ़िए। ओके, और फिर उसका आप
पहला काम आप पढ़ने के बाद दूसरा जो काम आता है वो आता है आपका फिगर बनाना। तो आप पहले उसको फिगर को अच्छे से ड्रा करिए, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपको उसको फिर सॉल्व करना है, जो कि फिर बहुत सरल हो जाता है इतने काम कर लेने के बाद। 2 स्टेप आपके हो गए तो समझ लीजिए आपका 90% क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन करनी थोड़ी बहुत और थोड़ा समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो आप इसका देखिए फिगर कैसा आएगा। ओके, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जो आपका 75 मीटर ऊंची लाइट है और 2 नाव हैं जो उसकी ओर आ रही हैं। ओके, तो ये ऐसा कुछ होगा। कह रहा है एक का है आपका 30 डिग्री और एक का है आपका 45 डिग्री। ओके, अब कह रहा है कि एक दूसरे जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि ये आपको ये एक जहाज़ है, एक आपका ये जहाज़, इन दोनों के बीच की आपको दूरी बतानी। तो ये हम लोग अभी बाद में करेंगे। A B C और D, आप इसकी पहले नेमिंग कर लो। कर लिया। अब आपका ABCD, अब आप पहले ले लीजिए 10 45 डिग्री, ठीक है। और एक बात हमने और भी बताई थी, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, यानी जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे इसका कोण बढ़ता जाएगा। यानी इसके पास जाने मतलब ये आपका जो पोल जो लाइट खंभा लगा हुआ है वो, ठीक है, लाइट हाउस का, ठीक है। तो आप इसमें आप देखिए करेंगे क्या, तो पहले आप लिख लीजिए त्रिभुज BCD से। ओके, अब आप जब BCD लगाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 10 45 डिग्री बराबर 75/75 अपॉन BC। ओके, 10 45 का मान 1 होता है और ये आ गया 75 अपॉन BC, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 मीटर। ओके, अब आप देखिए इसके आगे क्या करना है। ओके, इसके आगे आपको लेना है त्रिभुज कौन सा, अब आप त्रिभुज ये वाला लीजिए ACD। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, AC और D। ओके, ACD लेंगे। ACD से तो आप लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन क्या आ जाएगा आपका AC। और आपका 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन AC। क्रॉस आप मल्टीपल करा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो आपका आ जाएगा AC इक्वल टू 75√3। ओके, अब आपको निकालना था AB का मान। किसका मान निकालना था, AB, क्योंकि 2 जहाज, एक ये था एक ये था, इनके बीच की दूरी बतानी थी ना हमें। तो हमें 2 जहाजों यानी AB का मान निकालना था। तो आप लिखेंगे क्या, AB इक्वल टू, देखिए आप AB इक्वल लिखेंगे AC माइनस BC। ओके, AC माइनस BC। ओके, तो आपका AC जो आया है वो आया कितना, 75√3 और BC का मान क्या है, 75। तो आप 75 से कॉमन कर लीजिए तो √5 माइनस 1 मीटर, यही इसका क्या है, आंसर है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम क्लास को यहीं से स्टॉप करते हैं, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। हमें टारगेट करना है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।